वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी यूपी पीसीएस प्री 2025 नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किए तो प्री एग्जाम में होने वाला सी सैट का पेपर, अगर आप इसे पास नहीं कर पाते तो आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आज विस्तार से समझते हैं कि सी सैट को कैसे पास किया जाएगा, किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए साथियों, यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम होने वाला है ये 12 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। अगर आप समय देखेंगे तो आपके पास अभी लगभग 170 दिन का समय बचा हुआ है। देखिए इसमें दो पेपर होगा, एक पेपर जीएस का होगा जिससे कि मेरिट बनेगा, मतलब जीएस में आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे उतना ही बेहतर आपके आगे एग्जाम के लिए होगा। मेरिट का मतलब ये फाइनल मेरिट नहीं है, ये आपको मेंस तक लेकर जाएगा, कहने का मतलब ये है। इसके बाद देखिए जो सी सेट है ना, सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसे आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसमें आपको कुल 33% स्कोर करना होता है। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको 33 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा ओवरऑल। देखिए आप जीएस में कितना भी अच्छा स्कोर कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं। मान के चलिए यूपी पीसीएस प्री 2025 की जो कट ऑफ बनती है, हम लोग रख के चल रहे हैं कि 140 की बनती है, ठीक है, मान लीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल रख रहे हैं। आपने 140 की कट ऑफ है और आपने स्कोर कर दिया इसमें 160, ठीक, लेकिन आपका जो सी सेट है ना इसमें आपको खाली 30% मिला। देखिए आप यहाँ पर ये तो पास कर रहे हैं लेकिन सी सेट आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस कारण आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बहुत से आपको ऐसे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। जीएस में काफ़ी तगड़ा स्कोर होता है, काफ़ी अच्छा स्कोर होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मेंस नहीं लिख पाते क्योंकि वो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपको सी सेट को हल्के में नहीं लेना है। 170 दिन है, आपको डेली 30 मिनट 25 मिनट इतना देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। 30 मिनट भी आप देंगे ना तो आराम से आपका सी सेट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि सी सेट से आपको कुल 100 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। 100 प्रश्न 5 बिंदुओं से होंगे। मैथ जिसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, इससे कुछ प्रश्न होंगे। रीजनिंग से भी प्रश्न आएंगे, हिंदी से प्रश्न होंगे, इंग्लिश से होंगे और इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल से भी प्रश्न मिलेंगे। देखिए 5 बिंदुओं से, अब इन सब का लेवल ना बहुत ऐसा नहीं कि मैथ आएगा तो बहुत तगड़ा मैथ आएगा। आप ऐसे मान के चलिए कि 10 या फिर कुछ क्वेश्चन 10+2 के लेवल के होते हैं, तो बहुत ही कॉमन से प्रश्न रहेंगे, आसान से प्रश्न रहेंगे, आप आराम से इसे कर सकते हैं। जैसे मैथ्स की बात करें तो कुछ बेसिक से चैप्टर जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स होता है, मेंसुरेशन होता है, यही सब चैप्टर्स आते हैं। रीजनिंग में भी जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सिस्टम है, सिलॉक्स हो गया, ये सब आता है। हिंदी जो सामान्य सा टॉपिक होता है, अब ऐसे हिंदी आप मुख्य परीक्षा के लिए भी पढ़ेंगे, है ना, तो सामान्य तौर पर यहाँ पर भी पढ़ेंगे। अब देखिए इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वही बेसिक ग्रामर आता है जो 10 या फिर 10+2 के लेवल का होता है। ग्रामर आएगा, पैसेज आएगा, ये सब चीज़ रहेगी। इंटरपर्सनल स्किल ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। तो अब नया है तो ऐसा नहीं कि भाई आपको ये पूरा पढ़ना है। देखिए आपका मेन टारगेट, मेन फोकस क्या होना चाहिए, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का मतलब 33% स्कोर करना है। अब ये 33% स्कोर का मतलब समझिए, अब आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट में से आप किसी 2 को टारगेट करिए। 2 को टारगेट करने का मतलब 2 को आप ढंग से पढ़िए। मान के चलिए, देखिए मैथ हो गया, रीजनिंग है, हिंदी हो गया, इंग्लिश है और इंटरपर्सनल स्किल है। अब इस 5 में से ना आपको मैथ पसंद है तो मैथ को टारगेट कीजिए, मैथ और इंग्लिश पसंद है आप इन 2 को टारगेट कीजिए। अब जिसको मैथ इंग्लिश नहीं पसंद है, मान के चलिए आपको हिंदी और मैथ पसंद है तो आप इसको टारगेट कीजिए। किसी को रीजनिंग और इंग्लिश अच्छा लगता है तो इसको टारगेट कीजिए। 2 को ना एकदम ढंग से पढ़िए। ढंग से पढ़ने का मतलब जितना प्रश्न आएगा पूरा कर लेंगे। बाकी जो 3 है ना, 3 जैसे बच रहा है, मान लीजिए आपने मैथ और इंग्लिश को टारगेट किया तो रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और इंटरपर्सनल स्किल हो गया। इसके खाली PYQs देख लीजिए, बस आप 2 को टारगेट कीजिए, 3 के PYQs देखिए। आराम से ना आप 100% एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, आपका प्री में जो सी सेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो बस यही छोटा सा प्लान है, छोटी सी स्ट्रेटेजी। अगर अभी भी आपको डर लग रहा है तो क्या करना है, तो कुछ नहीं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना, देखिए मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम। इसमें जो मैथ पढ़ाया जा रहा है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक है, रेलवे है, सी सेट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, तो मैथ वहाँ से सीख लीजिएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको देखो RO रीजनिंग नाम से आपको लिस्ट मिलेगी जिसमें रीजनिंग के कॉन्सेप्ट भी चल रहे हैं
और साथ ही साथ वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। अब ये दोनों जैसे खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में, आरओ का एग्जाम खत्म होने के आसपास, मतलब इसमें से कुछ चीज़ें डन हो जाएंगी, तो हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ पूरा पढ़ भी लेंगे, ऐसे इंग्लिश का भी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, प्री तो आपको ये जो सी सेट है क्वालिफाई हो जाएगा। अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना है, किसी को लगता है कि हमें पूरा कोर्स चाहिए, तब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए। इसमें देखिए प्री और मेंस दोनों की आपकी तैयारी हो जाएगी। पेड कोर्सेज में आपको कई प्रकार की विविधता मिलेगी, जैसे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, तो क्लासेस वाला डाउट आपका समाप्त हो जाएगा। आपको डाउट ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, अगर आप ये सुविधा लेते तो आपके पास एक डाउट ग्रुप रहेगा, आपको जो भी डाउट होगा ना आप वहां से पूछ पाएंगे। अब आपके डाउट भी सब क्लियर हो जाएंगे। आपको पेड क्विजेज मिलेंगे। बताओ क्विज लगाने में कितना मजा आता है भाई, जो क्विज होता है ना, आप ऐसे टिक करो, वो मतलब ग्रीन टिक हो जाता है, कितना मन को सुकून मिलता है, वाह, है ना। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप टेस्ट लगाइएगा, ये विभिन्न प्रकार की चीजें आपको मिल जाएंगी। आप अगर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं।